अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो है दैट इज़ कोरोजन एंड इट इज़ प्रिवेंशन। कोरोजन क्या होता है और इसकी प्रिवेंशन हम कैसे करते हैं, ये हमने वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट इन द चैप्टर नंबर 1। तो आज हम फिर से रिपीट करेंगे क्योंकि ये टॉपिक फिर से यहाँ पर एक बार इस यूनिट में भी आया है। तो कोरोजन जो होता है, हमारी जो मेटल्स होते हैं, यूजुअली जो घर में मेटल्स होते हैं उनकी हम बात करेंगे। तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस होते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर्स हैं, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो ये सब एटमॉस्फेरिक गैसेस जो हमारे मेटल्स हैं उनकी सरफेस के साथ रिएक्ट करके नए नए कंपाउंड्स बना देते हैं। लाइक कार्बोनेट्स बन जाते हैं मेटल सरफेस के ऊपर, ऑक्साइड्स बन जाते हैं मेटल सरफेसेस के ऊपर, सल्फाइड्स बन जाते हैं, सल्फेट्स बन जाते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि जो मेटल सरफेसेस होते हैं उनकी अपनी जो शाइन होती है या लस्टर होता है वो ख़राब हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। और क्योंकि ये नए नए कंपाउंड्स वहाँ पर बन जाते हैं, इस तरह से धीरे धीरे करके मेटल की स्ट्रेंथ जो है वो कमज़ोर पड़ जाती है और मेटल की सरफेसेस वो ख़राब हो जाती हैं, मेटल जो है वो टूट भी सकता है। तो इस प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं। सो वी कैन से दैट इट इज़ द कोरोजन इज़ द फिनोमेनन ऑफ द स्लोली ईटिंग अप ऑफ metal surfaces due to their conversion into oxides, carbonates, sulfates by the action of atmospheric gases and moisture. So we can write it down here. Process of slowly eating up of metals या metal surfaces due to their conversion into ऑक्साइड्स, क्योंकि उनके ऊपर ऑक्साइड्स बन जाते हैं, कार्बोनेट्स बन जाते हैं, सल्फाइड्स बन जाते हैं एट्सट्रा। किस चीज़ की वजह से? बाय द एक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस, बाय द एक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड मॉइस्चर। और जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है एयर में, एटमॉस्फेरिक गैसेस और मॉइस्चर की वजह से जो मेटल सरफेस पर नए नए कंपाउंड्स बन जाते हैं, लाइक ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, सल्फाइड्स। तो उससे मेटल सरफेसेस धीरे धीरे करके ख़राब हो जाते हैं और उनकी शाइन ख़राब हो जाती है, और इस प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं। इसकी अब एग्जांपल्स अगर हम ले लेंगे, फॉर एग्जांपल कॉमनली व्हेन आयरन इज़ एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो क्या हो जाता है, इसकी सरफेस जो है वो उसकी सरफेस पे वो ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस सा बन जाता है जिसे हम रस्ट कहते हैं। सो वी कैन से रस्टिंग ऑफ आयरन, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। रस्टिंग ऑफ आयरन, कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द कोरोजन, रस्टिंग ऑफ आयरन। इसमें क्या हो जाता है कि जो आयरन आर्टिकल्स होते हैं उनकी सरफेस के ऊपर वो ब्राउन कलर के फ्लेकी सब्सटेंस बन जाते हैं जिसे हम रस्ट कहते हैं। और ये रस्ट जो है एक बार आयरन आर्टिकल पे बन गई तो वो गिर जाती है, तो उसके बाद आयरन का नया सरफेस जो है, नई लेयर जो है वो एक्सपोज हो जाती है, फिर से एक बार उसके ऊपर रस्ट पड़ जाता है, तो फिर से वो गिर जाए। इस तरह से धीरे धीरे करके पूरे आयरन आर्टिकल को खा जाती है ये रस्ट और वो टूट जाता है। तो ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो उसके ऊपर रस्ट बन जाता है। और रस्ट क्या होता है? इट इज़ द हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, जो मैं इस रिएक्शन में लिखूंगा। ये आयरन, तो मॉइस्चर, आयरन जब लॉन्ग टाइम मॉइस्चर के साथ मॉइस्चर में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है और उसमें वाटर वेपर्स होते हैं। हम ऑक्सीजन और वाटर यहाँ पे लिखेंगे। और ये क्या बनाता है आयरन आर्टिकल के ऊपर, इसकी सरफेस के ऊपर? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 X मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हो सकते हैं, तो ये बन जाता है रस्ट। दिस इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, इसे हम रस्ट कहते हैं। यही फिर गिर जाता है नीचे, नई लेयर पर फिर से बन जाता है, फिर से गिर जाता है। तो दिस इज आयरन
2 ऑक्सीजन एंड x टाइम्स वाटर मॉइस्चर, और ये वाटर और ऑक्सीजन मिला के हम कहेंगे कि ये मॉइस्चर है। मॉइस्चर में से ऑक्सीजन होता है, वाटर होता है, आयरन के साथ मिलके रस्ट बना देता है। तो इसी तरह से और भी एग्जांपल्स हैं, लाइक कॉपर ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनकी एक शाइन होती है, तो वो शाइन ख़त्म हो जाती है आफ्टर सम टाइम। क्योंकि कॉपर ऑब्जेक्ट्स जब एक्सपोज होते हैं टू एयर तो दे गेट अटैक्ड बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, तो उसके बाद क्या हो जाता है, एक ग्रीन कोटिंग सी बन जाती है कॉपर के ऊपर, कॉपर आर्टिकल्स के ऊपर, एंड दैट ग्रीन कोटिंग इज एक्चुअली द बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो ये भी एक कोरोजन की एग्जांपल है। हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग ओवर कॉपर सरफेसेस, कॉपर सरफेस के ऊपर ग्रीन कोटिंग का बना। ये कॉपर है और कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, एंड देन ये भी मॉइस्चर में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन होता है, वाटर होता है, वाटर वेपर्स होते हैं। तो ये क्या बनाता है, CuCO3 दैट, एंड इसके साथ CuOH2 जिसे हम बेसिक कॉपर कार्बोनेट भी कहते हैं, जो कि ग्रीन कलर का होता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ये इट इज़ ग्रीन इन कलर। तो ये कॉपर की सरफेस पे नया कंपाउंड बन जाता है, तो उसकी अपनी शाइन जो है वो ख़त्म हो जाती है और ग्रीन कलर वो बन जाता है। तो ये भी कोरोजन की एक एग्जाम्पल है। सो इट इज़ अ कॉपर Cu एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर फ्रॉम मॉइस्ट एयर, या मॉइस्चर भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देयर इज़ अनदर एग्जाम्पल, फेमस एग्जाम्पल, दैट इज़ द टार्निशिंग ऑफ द सिल्वर मेटल। जो सिल्वर आर्टिकल्स होते हैं, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर आर्टिकल्स जो भी हमारे पास होते हैं, तो उनके ऊपर एक उसकी अपनी एक सिल्वर की शाइन होती है, वो ख़राब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है जब वो एक्सपोज हो जाता है टू एयर और द एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो उसके ऊपर क्या बन जाता है, वो ब्लैक कलर का सिल्वर सल्फाइड बन जाता है, और सिल्वर की अपनी शाइन ख़त्म होके ब्लैक टर्न हो जाता है वो। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर जिसे हम कहते हैं, लाइक ये सिल्वर है, हाइड्रोजन सल्फाइड जो एटमॉस्फेयर में होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसके साथ मिलके क्या बनाता है, सिल्वर सल्फाइड, Ag2S, सिल्वर सल्फाइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये सिल्वर सल्फाइड है। अब ये सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग बन गई सिल्वर के ऊपर, एंड दिस इज ब्लैक इन कलर। अब सिल्वर आर्टिकल जो है, सिल्वर का कोई भी चीज़ है, वो ब्लैक दिखने लगता है और उसकी अपनी शाइन जो है वो ख़त्म हो जाती है। दिस इज हाइड्रोजन सल्फाइड। और जो सिल्वर, ये सिल्वर है, इसकी अपनी शाइन फिर ख़त्म हो जाती है हाइड्रोजन सल्फाइड जो एटमॉस्फेयर में होता है उसके साथ मिलके। तो ये एटमॉस्फेरिक गैसेस जो होते हैं, ये मेटल्स की सरफेस को अटैक करते हैं और वहाँ पर नए नए कंपाउंड्स बन जाते हैं, जिनकी वजह से मेटल्स की शाइन, स्ट्रेंथ एक्स्ट्रा वो ख़त्म होने लग जाती है धीरे धीरे, क्योंकि वहाँ पर ऑक्साइड्स बन जाते हैं, कार्बोनेट्स बन जाते हैं, सल्फाइड्स बन जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं। अब ये कोरोजन जो है, चाहे वो रस्टिंग ऑफ आयरन है या टार्निशिंग ऑफ सिल्वर है, कुछ भी है, इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन के क्या क्या मेथड्स हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि एल्युमिनियम जो है, यहाँ पे एल्युमिनियम की बात करना चाहूँगा। एल्युमिनियम Al, तो ये बहुत ज़्यादा ये है रेजिस्टेंट टू कोरोजन है। क्यों रेजिस्टेंट टू कोरोजन है ये? रेजिस्टेंट टू कोरोजन ये इसलिए रेजिस्टेंट टू कोरोजन है क्योंकि एल्युमिनियम जब एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ रिएक्ट करता है, ये भी एक मेटल है, तो एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड जो कि Al2O3 है, ये बन जाता है एल्युमिनियम की सरफेस के ऊपर। और ये Al2O3 जो है, ये नॉन स्टिकी नहीं है, बल्कि ये स्टिकी है, नॉन पेनिट्रेबल है। ये नॉन पेनिट्रेबल है और ये वहीं पे रह जाता है, एल्युमिनियम की सरफेस के ऊपर ही रह जाता है। ये जैसे कि आयरन में आपने देखा था, जो रस्ट है वो जब बन जाता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, वो फिर गिर जाता है, तो आयरन की नई लेयर एक्सपोज हो जाती है, फिर से उस पर रस्ट पड़ जाता है। लेकिन ये Al2O3 जो है, एक बार एल्युमिनियम पे ये बन गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड एल्युमिनियम की सरफेस पे, तो ये वहीं पे रह जाता है और ये नॉन पेनिट्रेबल है। अब मॉइस्चर या एटमॉस्फेरिक गैसेज फिर से एल्युमिनियम की लेयर, जो अंदर की लेयर है, वहाँ पर जाके नहीं जा सकते हैं, वहाँ पर
और जाके वो उसकी लेयर को फिर से वो एक बार दे कैन नॉट ईट अप द लेयर ऑफ द एल्युमिनियम फ्रॉम विद इन, क्योंकि बाहर से अब बन गई है एक लेयर Al2O3, ये वहीं पे रह जाती है और ये लेयर अब प्रोटेक्ट करती है इंटरनल लेयर ऑफ एल्युमिनियम को। तो इस तरह से एल्युमिनियम की जो अंदर के लेयर्स हैं वो बच जाते हैं इस लेयर की वजह से, क्योंकि ये नॉन पेनिट्रेबल है और ये वहीं पे रह जाता है, ये गिर नहीं जाता है। लेकिन आयरन में अपोजिट हो जाता है, वहाँ पे एक बार रस्ट बन गया, वो रस्ट गिर जाता है, फिर नई लेयर एक्सपोज हो जाती है। यहाँ पे कोई नई लेयर एक्सपोज नहीं हो जाती है, इसलिए हम कहते हैं कि एल्युमिनियम जो है इट इज़ हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन। तो अब हम प्रिवेंशन की बात करेंगे। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, प्रिवेंट कैसे करेंगे इसको? प्रिवेंशन कोरोजन से कैसे हम मेटल सरफेसेस को बचा सकते हैं? बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि हमने डिस्कस किए इन द फर्स्ट यूनिट, लाइक पेंटिंग है। अब इससे बचना, इसका एक ही फंडा, इसका एक ही तरीके से बचा सकते हैं कि जो मॉइस्चर है या एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं वो कांटेक्ट ना करें मेटल सरफेसेस के साथ। किसी भी तरीके से हम कोई ऐसा बैरियर बनाएं जो एटमॉस्फेरिक गैसेस को कांटेक्ट नहीं करने देंगे, किसके साथ? मेटल सरफेसेस के साथ। तो एक बैरियर हमने खड़ा करना है, जैसे कि वो बैरियर हम खड़ा कर सकते हैं बाय पेंट करने के। जब हम पेंट करेंगे तो उससे क्या हो जाता है कि जो मॉइस्चर इज नॉट अलाउड to come in contact with the surface of the objects like iron or aluminium or silver, whatever, especially iron। तो इस पेंटिंग से क्या हो जाता है, आयरन ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसकी सरफेस कांटेक्ट नहीं करती है विद एटमॉस्फेरिक गैसेस, ये पेंट उसे बचा लेता है। तो ये पेंटिंग हम करते हैं ऑन कहाँ पे करते हैं? विंडोज पे, या बॉडीज ऑफ कार्स, या ये हम करते हैं बसेस, ट्रक्स, इसी तरह से ग्रिल्स, विंडो ग्रिल्स, क्योंकि मैंने विंडो ग्रिल्स पहले ही लिखा है, या आयरन गेट्स जो कि आजकल सभी करते हैं। आयरन गेट्स पे हम लगाते हैं पेंट, तो वो आयरन अंदर से जो है वो बच जाता है, क्योंकि वो मॉइस्चर के साथ अब कांटेक्ट उसका नहीं होता है, ये बैरियर बना देता है पेंट। इसी तरह से ग्रीजिंग है, ग्रीजिंग एंड ऑयलिंग। ग्रीजिंग एंड ऑयलिंग जो है, हम ग्रीज अप्लाई करते हैं ऑन द सरफेसेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स, तो उससे क्या होता है, उससे भी मॉइस्चर और एयर जो है वो कांटेक्ट में नहीं आ जाता है आयरन सरफेस के साथ, तो रस्ट जो है इट कैन बी प्रिवेंटेड। तो रस्ट बाद में नहीं बन जाता है ऑन द सरफेस ऑफ आयरन। ये हम मशीन पार्ट्स पे यूज़ करते हैं, और स्पेशली ऑन द पार्ट्स ऑफ मशीन पार्ट्स और बियरिंग्स जो होते हैं वो भी मशीन पार्ट्स ही होते हैं, उनमें हम यूज़ करते हैं ग्रीजिंग एंड ऑयलिंग यूज़ करते हैं रस्ट से बचने के लिए। इसी तरह से गैल्वेनाइजेशन है, कभी कभार एग्जाम में अलग से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन गैल्वेनाइजेशन और व्हाट इज़ गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन क्या है? ये आयरन आर्टिकल्स को ऊपर से जिंक से अगर हम कोटिंग करेंगे, जिंक से स्पेशली विद थिन लेयर ऑफ जिंक, दैट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन ऑब्जेक्ट्स विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन ऑब्जेक्ट्स विद द थिन लेयर ऑफ जिंक, दैट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। जिंक की एक लेयर को चढ़ा देते हैं आयरन आर्टिकल्स के ऊपर, तो उससे भी क्या होता है, ये जिंक प्रोटेक्ट करता है आयरन को, ये उस आयरन को कांटेक्ट नहीं करने देता है किसके साथ? एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ, एयर के साथ या मॉइस्चर के साथ। तो रस्टिंग जो है वो प्रिवेंट हो जाती है, रस्टिंग बाद में नहीं हो जाती है। और इसी तरह से हम दूसरे मेटल्स को भी, एलिमेंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक कोटिंग विथ टिन, कोटिंग विथ टिन या क्रोमियम, कोटिंग विथ क्रोमियम, और कोटिंग विथ निकल। तो ये मेटल्स को भी हम, एलिमेंट्स को, टिन को, क्रोमियम को या निकल को हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन एलिमेंट्स को, किस चीज़ के लिए? कोटिंग के लिए ऑन द आयरन, ऑन द मेटल सरफेसेस और आयरन दिस आर्टिकल्स या स्टील के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, एंड वी कॉल इट एज द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी कि जब हम टिन की लेयर को किसी मेटल की सरफेस पे उसकी कोटिंग चढ़ा देते हैं, वी कॉल इट इलेक्ट्रोप्लेटिंग।
प्लेटिंग। लेकिन जब हम जिंक की लेयर को किसी मेटल की सरफेस पे उसकी कोटिंग चढ़ा देते हैं उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अब अगर टिन की लेयर को किसी मेटल सरफेस पे हम चढ़ा देंगे उसकी कोटिंग तो उसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। So when a thin layer of the metals like chromium, tin or nickel is deposited on the iron and steel objects, that's called electroplating। उसे हम electroplating कहते हैं। और ये टिफिन बॉक्सेस पे हम इस्तेमाल करें जो कि स्टील से बने हुए होते हैं। तो इसी तरह से दूसरे जो चीज़ क्रोमियम जो है वो हम बाइसिकल हैंडल्स पे हम इस्तेमाल करते हैं या कार की बम्पर्स पे क्रोमियम बहुत शाइनी होता है। तो बाइसिकल हैंडल्स जो होते हैं शाइनी होते हैं क्योंकि उन पर क्रोमियम की जो लेयर होती है डिपॉजिट जो उसे रस्टिंग से बचा देता है। या कार बम्पर्स जो होते हैं वो भी शाइनी होते हैं क्योंकि उन पर क्रोमियम की लेयर होती है। तो इस तरीके से हम मेटल सरफेस को बचा सकते हैं। सो इट वाज अबाउट द कोरोजन एंड हाउ टू प्रिवेंट द कोरोजन। In my next video I shall be discussing about the alloys and that will be the last topic of this unit. Thanks for watching.